डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एक्टिविटी डायग्राम इन यूएमएल। तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि एक्टिविटी डायग्राम कम्स अंडर द बिहेवियर डायग्राम ऑफ द यूएमएल। बिहेवियर मतलब जहां पे हम डायनामिक एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, मतलब फ्लो ऑफ एक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। एक्शंस क्या परफॉर्म हो रहे हैं, यूजर्स कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या सिस्टम कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, उनका जो सीक्वेंस है, उनका जो फ्लो है, एक एक करके कैसे हो रहे हैं, उन्हीं को विजुअलाइज करना है, रिप्रेजेंट करना है इन द एक्टिविटी डायग्राम। क्योंकि नाम ही क्या है, एक्टिविटी, मतलब क्या एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, उन एक्शंस को हमें एक एक करके रिप्रेजेंट करना है, काइंड ऑफ फ्लो चार्ट जैसे बनाते हैं। बट इसमें कुछ नई चीजें, कुछ नए नए पॉइंट्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या इंटरव्यूज में कहीं पे भी पूछ लें, आप इजीली आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे मैं सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ कि अगर हम एटीएम से मनी विड्रॉ कर रहे हैं तो हम क्या क्या एक्टिविटीज एज ए यूजर क्या एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और सिस्टम जो एटीएम मशीन है वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसको हमें एक एक करके टाइमली मैनर में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो जी, सबसे पहले क्या हुआ, ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, उसको क्या बोल सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन। मैं ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, तो जब भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ब्लैक डॉट से, ठीक है, सर्कल से। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास सबसे पहली एक्टिविटी। स्टार्ट पता लग गया, अब दूसरी चीज क्या है, एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या हो गया, काइंड ऑफ एक्शन, क्या एक्शन परफॉर्म किया, इंसर्ट कार्ड किया। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है, रेक्टेंगल से, लेकिन कॉर्नर याद रखना, कॉर्नर जो है इसके कई बार पूछ लेते हैं, रेक्टेंगल तो आपकी ये भी होती है, लेकिन कॉर्नर जो है वो आपके सर्कल इस तरीके से राउंडेड कॉर्नर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया जी एंटर पिन। अब एंटर पिन में वही हो गया, आपने एंटर जो है वो अपना पिन एंटर किया। अब ये मत कहना कि सर उसमें हम लैंग्वेज को चूज करते हैं, ये करते हैं। अरे यार, ये कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया, जो मैंने लिखा है वही बनेगा, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। बट आपको एक आइडिया दे रहा हूं यहाँ पे, तो आप बीच में कोई और एक्शन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, एंटर पिन किया। अब एंटर पिन ये भी एक एक्शन है, तो वही रेक्टेंगल विद राउंडेड सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया, कॉर्नर राउंडेड कॉर्नर से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद आ गया जी आपका चेकिंग। क्या चेकिंग हो रही है, पिन की चेकिंग। तो ये क्या है, एक कंडीशन है। तो कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से डायमंड में, ठीक है। तो तीन रिप्रेजेंटेशंस होगी आपकी। तो कंडीशन को रिप्रेजेंट किया, अब या तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, मतलब या तो पिन इनवैलिड है या पिन वैलिड है। अगर इनवैलिड है तो क्या एक्शन हो गया, ट्रांजैक्शन फेल हो गई, आप सीधा बाहर आ गए, मतलब फिनिश हो गया। इसको हम फिनिश से रिप्रेजेंट करते, फिनिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका जो सर्कल और बीच में इस तरीके से ब्लैक डॉट। अब आ गया जी आपका, अगर वैलिड है, अगर आपका पिन सही है तो उसके बाद क्या होगा, एंटर मनी। आपने पैसा भरा कि कितना अमाउंट जो है वो विड्रॉ करना है, उसके बाद आपने सबमिट कर दिया, ओके बटन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये आपको जो ये ब्लैक बार दिख रहा है, ये जो लाइन दिख रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉक। फॉक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी थोड़ा सा किया हुआ है। फॉक का मतलब क्या होता है कि पैरेलल प्रोसेसेस अक्कर हो रहे हैं, कंकरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं। देखो, जब आपने सबमिट किया, अब यूजर का काम यहां पे खत्म हो गया। अब सिस्टम क्या कर रहा है, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है पैरेलली, फटाफट से। क्या कर रहा है, सबसे पहले वो मनी को विड्रॉ करने की कोशिश करता है। मनी को विड्रॉ करेगा मतलब इंटरनली वो चेक भी करता है कि अमाउंट आपका जो भरा है वो आपके उसमें है भी या नहीं। अगर नहीं है तो वो कैंसिल कर देगा। अदरवाइज लेट्स सपोज कि इतना पैसा है तो मनी को विड्रॉ, मशीन गड़गड़ गड़गड़ करने लग जाती है, तो मतलब आपका पैसा बाहर आ रहा है। उसके बाद मैसेज आ जाता है तुरंत कि फोन में आपके मैसेज आ गया कि आपकी मनी जो है वो विड्रॉ होगी, इतनी बैलेंस जो है वो स्क्रीन पे आपका दिखने लग गया। और ये क्या हो गया, ये जो कंकरेंट प्रोसेस हो रहे हैं इसको बोलते हैं फॉक, और इनकी जो आउटपुट है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये फॉक मतलब कि कुछ काम कंकरेंट हो रहे हैं, और ज्वाइन मतलब जो उनकी आउटपुट है वो सारी ज्वाइन होके फाइनल आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट, टेक योर कार्ड, और आपकी ट्रांजैक्शन फिनिश होगी। तो ये रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं कि स्टार्ट कैसे करते हैं, एक्टिविटी को कैसे करते हैं। ये जो एरो है, एरो आपके बता रहे हैं कि कंट्रोल किस तरीके से फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और आपका कंडीशन पता लग गई, फॉक पता लग गया, ज्वाइन। ऐसे इसमें एक और चीज भी आ जाती है, मर्ज वाला भी आ जाता है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास इस तरीके से मल्टीपल टास्क है, जैसे आपने इंसर्ट किया कार्ड। अब यहां पे आपकी दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप बैलेंस को चेक कर सकते हो, आप चूज भी कर सकते हो ना, दो में से एक। आपके पास ऑप्शन अगर रिप्रेजेंट करने हैं तो ऑप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरीके से, ये डायमंड बना के, और एक तरफ इधर लिख दिया हमने, लेट्स सपोज मैं बैलेंस चेक कर रहा हूं, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया कैश विड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पे अल्टीमेटली जो भी स्टेप हम यहां पे कर रहे हैं, जो भी स्टेप यहां पे कर रहे हैं, लास्ट में आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, मर्ज कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करने के मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ये पॉइंट्स हैं
वो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट कर लेना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम कहीं पे भी पूछ लें, आप इजीली आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।